प्रशांत महासागर में बने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर खतरा मंडराने लगा क्योंकि खबर आई कि चीन ने अमेरिका के पर्ल हार्बर सैन्य अड्डे की जासूसी तेज कर दी है। ये चौंकाने वाली जानकारी तब आई जब सैन्य अड्डे पर पड़ी लेजर बीम की जांच की गई, जिसमें पता चला कि हरे रंग की उस रोशनी के पीछे चीन में प्रदूषण की निगरानी करने वाले उपग्रह का हाथ था। शुरू में कहा गया कि हरे रंग की लेजर बीम नासा के किसी सैटेलाइट से आई थी, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये चीन की कारस्तानी है, क्योंकि अमेरिका ने जांच के बाद दावा किया कि हरे रंग की बीम चीन में प्रदूषण की निगरानी करने वाली सैटेलाइट से फेंकी गई थी, जिसने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर्ल हार्बर की जासूसी की। अमेरिका के सैन्य अड्डे का इतिहास सालों पुराना है और ये अमेरिका के हवाई में है। पर्ल हार्बर के नाम से जाने जाने वाला ये सैन्य अड्डा प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसे अमेरिका का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी माना जाता है, क्योंकि इस सैन्य ठिकाने पर सैकड़ों जहाजों को एक साथ तैनात किया जा सकता है और इसे अमेरिका के सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों में एक माना जाता है, जहां जहाजों की मरम्मत का भी काम होता है। जांच के बाद दावा किया गया कि चीन हरे रंग की लेजर बीम की मदद से पर्ल हार्बर के आसपास के मौसम की सटीक जानकारी जुटा रहा था, जिसके बाद उसका प्लान वहां हाइपरसोनिक हथियारों से हमले का है, क्योंकि चीन की जिस सैटेलाइट से हरी बीम फेंकी गई उससे हवा का घनत्व और उसकी दिशाओं का पता लगा सकते हैं और चीन के हाइपरसोनिक हथियारों की ताकत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चीन ने उन्हें बनाया ही ऐसे कि वो किसी भी मौसम में हमला कर सकें। शर्त बस इतनी है कि उन्हें पहले से हमले वाली जगह के मौसम के बारे में पता हो, जिसके बाद तो उनकी ताकत दुगनी हो जाती है, क्योंकि वो कम ऊंचाई पर आड़े तिरछे उड़ते हैं, इसलिए दुश्मन का रडार उन्हें पकड़ने में परेशान हो जाता है। और इसीलिए खबर उड़ी कि चीन अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस की जासूसी करवा रहा है, जिसके बाद वो अमेरिका के सैन्य अड्डे में वैसा ही खेल खेल सकता है जैसा सालों पहले जापान ने खेला था, क्योंकि पर्ल हार्बर सैन्य अड्डा ही है जिसकी वजह से अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा बना, क्योंकि जापान ने 1941 में पर्ल हार्बर पर हवाई हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा था। और अगर चीन ने पर्ल हार्बर पर हमला किया तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। वैसे चीन ने धीरे धीरे इसकी जमीन बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि पहले उसका गुब्बारा अमेरिका के इलाके में घुसा और अब वो हरे रंग की किरणों से अमेरिका की नाक में दम कर रहा है, जो चीन के गुब्बारे दिखने के कुछ ही दिन बाद दिखी थी, लेकिन अब उनकी असलियत सामने आ रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के हालात की तुलना कश्मीर के हालात से किए जाने पर टीएमसी भड़क गई। एक दिन पहले कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अनुपम खेर के साथ कोलकाता पहुंचे थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया और साथ ही विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के बहाने उन्होंने बंगाल की तुलना कश्मीर से कर दी। पर 300-400 मिनी कश्मीर तो बंगाल में है, इसका मैं खुद विटनेस हूं। बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए विवेक अग्निहोत्री के बयान का समर्थन किया। उन्होंने बेंगल फाइल्स ला रहा है। विवेक अग्निहोत्री और बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी ने पलटवार किया। बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड माइनॉरिटीज हैं। साथ ही टीएमसी ने इसे निचले स्तर की राजनीति बताया। उधर आतंकी संगठन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस और तालिबान के बीच की लड़ाई तेज हो गई है। आईएसकेपी की तरफ से तालिबान का अंत करने की धमकी दे दी गई। अफगानिस्तान में आईएसकेपी और तालिबान का यह टकराव बहुत बड़ी जंग की शक्ल लेने की आशंका है, क्योंकि अफगानिस्तान में राज भले ही तालिबान कर रहे हों, लेकिन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस भी कमजोर नहीं है। आईएसकेपी के पास आतंकियों की बहुत बड़ी फौज है। उसके पास आतंकियों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसने अमेरिका के खिलाफ जंग में तालिबान का पूरा साथ दिया, लेकिन अब तालिबान को दी गई आईएसकेपी की धमकी बहुत बड़ा खतरा है। ये दोनों संगठन अगर आमने सामने आ गए तो अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर खून खराबा होगा। ये खतरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आईएसकेपी का मुखपत्र मानी जाने वाली मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान में तालिबान का शासन उखाड़ फेंकने की धमकी दी गई और इसमें कड़ी चेतावनी दी गई है कि तालिबान जिस धार्मिक पहलू के तहत शासन कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद से ही तालिबान और आईएसकेपी आमने सामने हैं। पिछले 3 महीनों में तालिबान ने कई ऐसे ऑपरेशन किए जो सीधे सीधे आईएसकेपी को निशाना बनाने के लिए थे।